हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एग्जाम के लिए 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो क्या है, डिस्क्राइब हॉल इफेक्ट and derive Hall coefficient using 4 probe conductivity measuring experiment। तो यहाँ पर पहले आप लोग को हॉल इफेक्ट क्या है समझना होगा, जो कि सुपर कंडक्टर्स के चैप्टर पर आप लोग को मिल जाएंगे। शायद आप लोग के सेमेस्टर जो सिलेबस है उसमें लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सुपर कंडक्टर्स पर क्या है, हॉल इफेक्ट का फेनोमेनन क्या है वो आप लोग को समझना होगा। फिर हॉल कोएफिशिएंट को डिराइव भी करना होगा, और हॉल कोएफिशिएंट को आप लोग डिराइव करेंगे यूजिंग 4 probe conductivity measuring experiment। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स, और साथ में पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रिस्टल्स एंड पायरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रिस्टल्स। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ 1 मार्क के लिए इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्या है मान लीजिए पूछा जाता है, ठीक है ना। पायरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है ना। तो आप लोग साथ में डिफरेंस बिटवीन की तरह भी समझेंगे, डेफिनेशन की तरह भी समझेंगे, या प्रॉपर्टीज भी पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन क्रोनिक पेनी मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोनिक पेनी मॉडल, और आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मेसनर इफेक्ट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड डायग्राम्स। मेसनर इफेक्ट क्या है आप लोग को समझना होगा, है ना। मेसनर इफेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देते हैं तब कैसा बिहेव करता है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ना अप्लाई करें तब वो कैसा बिहेव करता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो भी साथ में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन अबाउट फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन एंड क्यूरी-विस लॉ ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2-3 चैप्टर्स में आप लोग को कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है ना, उस पर मिलेंगे, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है उस पर मिलेंगे। साथ में क्यूरी-विस लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर फोनोन्स, फोनोन्स क्या है आप लोग वो समझेंगे, और उसके बाद इसका जो 2 टाइप है बेसिकली, एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल फोनोन्स, ये आप लोग समझेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल फोनोन्स का जो कंडीशन है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, वो पूछा जाता है, साथ में आप लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, डिराइव इक्वेशंस फॉर, देखिए यहाँ से 7 से 11 तक जो क्वेश्चंस है सभी डिराइवेशन पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, डिराइव इक्वेशंस फॉर लॉन्डन्स इक्वेशन पेनिट्रेशन डेप्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर डिराइव क्लॉसियस-मोशोत्ती इक्वेशन, डिराइव लेंजेविन-डेबी इक्वेशन, डिराइव कॉची एंड सेल्मर रिलेशंस, डिराइव लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटम या एट एन एटम, है ना। जो डिराइवेशंस पार्ट है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस वाले जो थ्योरी पेपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर प्लाज्मॉन्स, है ना। पहले आप लोग ये समझेंगे, फिर आप लोग समझेंगे कि इससे से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसके साथ बिल्कुल भी मतलब क्या करना, मिक्सअप मत करना। नेक्स्ट है प्लाज्मा ऑसिलेशंस क्या है, और हो सके तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का डिराइवेशन भी साथ में कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक्सप्लेन ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ एंड टी-क्यूब लॉ। तो ये एक ही चैप्टर में आते हैं, है ना, और रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एटॉमिक, मतलब क्या है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या है बेसिकली, और जो जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर है उसका आप लोग को डिराइवेशन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का स्टेट ब्रेक्स लॉ। ब्रेक्स लॉ क्या है आप लोग को उसका स्टेटमेंट चाहिए, साथ में उसे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स पर कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी साथ में आप लोग को लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द रेसिप्रोकल लैटिसेस ऑफ बीसीसी, एफसीसी, एससी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिसेस होता है उसका आप लोगों को एक्सप्रेशंस बनाना है, ठीक है ना। साथ में मिलर इंडिसेस का जितना भी कॉन्सेप्ट है 100 या जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं साथ में आप लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फिर भी अगर छोटा छोटा टॉपिक जो है रह गया है आप लोग के सिलेबस में से, तो ये जो मैंने सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस बनाए हैं वो कॉमन क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स रह गया है छोटा छोटा वो भी आप लोग साथ में देख लेना, ठीक है ना। तो आपको अगर यहाँ तक समझ के कुछ भी डालो तो मुझे कॉल करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।